नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नई पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स पे। अगर हम प्रस्तुत हथेली को देखते हैं तो प्रस्तुत हथेली में अगर जीवन की रेखा को देखा जाए और मस्तिष्क की रेखा को देखा जाए तो इनके बीच में अच्छा खासा गैप यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और जब भी हमारी मस्तिष्क रेखा के बीच और जीवन रेखा के बीच रिक्त स्थान होता है तो व्यक्ति के स्वतंत्र विचारों को ये दर्शाती है कि व्यक्ति जो होंगे, जातक जो होंगे, स्वतंत्र विचारधारा के होंगे, अपनी मन के करने वाले होंगे, स्वयं के निर्णयों पे करने वाले होते चलने वाले होते हैं, मन के मालिक होंगे। किसी के कंट्रोल में, किसी के आधिपत्य में या किसी के दबाव में रहना इनको पसंद नहीं होता है। स्वयं के मालिक होते हैं, स्वयं के सुनते हैं, एक स्वतंत्र विचारधारा के होते हैं। और अगर हम बात करें इसमें तो इनकी मैनेजमेंट की क्षमता बहुत अच्छी होती है। और जीवन में सबसे बड़ी चीज़ है कि कॉन्फिडेंस लेवल बहुत सुंदर इनका रहता है और बहुत ही अच्छा इनका कॉन्फिडेंस लेवल मैनेजमेंट क्षमता रहती है। रिस्पॉन्सिबल होते हैं, छोटी उम्र से ही रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाना अच्छी तरह से जानते हैं। लेकिन कभी कभार मैं कहूँगा, क्योंकि मैंने ज़्यादातर ऐसे रिसर्च में देखा है ये चीज़, कि ओवर कॉन्फिडेंस कभी हावी हो जाता है और जल्दबाजी में निर्णय ले लेते हैं जो गलत साबित होने पर इनको पछताना भी पड़ता है। ये सबसे बड़ी चीज़ इस हथेली में देखने को मिलती है। अगर हम हथेली में मणिबंध की ओर चलें, क्योंकि मणिबंध देखना बहुत ज़रूरी होता है हथेली का। आपका जो मणिबंध है और मणिबंध की जो ये पहली रेखा है, देखो उम्र के साथ जो है रेखा गाढ़ी हो गई है, थोड़ा सा जो है इधर उधर दिख रही है, लेकिन बड़ी साफ सुथरा है, प्रबल अवस्था में है, गहरी है, सीधी रेखा बनी हुई है। व्यक्ति की जो रेखा है ये बहुत उत्तम मानी जाएगी, अच्छी खासी उत्तम स्थिति में है। और पहली मणिबंध की रेखा साफ सुथरी हो तो ऐसा जो व्यक्ति होता है स्वास्थ्य के मामले में अव्वल होता है। निश्चित तौर पे आप स्वास्थ्य के मामले में अव्वल किस्म के व्यक्ति हैं। जो आपका सवाल भी था मेरे ख्याल से कि स्वास्थ्य के बारे में कैसा रहेगा, ये आपकी मणिबंध की रेखा बता रही है। आपका स्वास्थ्य काफ़ी सुदृढ़, वो काफ़ी आकर्षण व्यक्तित्व वाले आप व्यक्ति हैं, जातक हैं। और मणिबंध की ये रेखा साफ सुथरी हो और हथेली में जो हमारी ये जीवन की रेखा है इस तरह से हो जैसे ये है, साफ सुथरी है और पीछे की ओर चलती हुई दिखाई दे रही है, तो ये सोने में सुहागा है। ऐसे जातक कम बीमार होते हैं और इनकी जो मृत्यु होती है ये स्वाभाविक मृत्यु होती है। समझ लीजिए ये व्यक्ति जो है तकरीबन 100 साल क्रॉस करके, और कुछ कुछ लोग तो ऊपर भी जीते हैं, क्योंकि जो इन लोगों का स्वास्थ्य होता है ये बड़ा उत्तम स्वास्थ्य होता है। इनके शरीर की सारे ऑर्गन्स, सारे बॉडी पार्ट्स इतने अच्छे और इतने सॉलिड होते हैं। साथ ही साथ ये पूरे जीवन भर अनुशासित रहते हैं। और जब व्यक्ति अपने जीवन में अनुशासन से रहता है, अनुशासन से उसका खान पान होता है, अनुशासन से उसकी दिनचर्या होती है, तो निश्चित तौर पे हमारे शरीर पे इसका प्रभाव पड़ता है। और अगर हमारी दिनचर्या अच्छी है, हमारे ऑर्गन्स अच्छे होंगे, हमारे बॉडी पार्ट सॉलिड होंगे, और बॉडी पार्ट सॉलिड होंगे, ऑर्गन्स अच्छे होंगे, और हमारा मन अच्छा होगा तो शरीर भी अच्छा होगा। और साथ ही साथ अगर हमारा मणिबंध इस तरह से साफ सुथरा हो तो ऐसे लोगों का सिक्स सेंस भी बहुत अच्छा रहता है, बहुत सुंदर रहता है। कुल मिला के अगर हम बात करें, आपकी हथेली में जो ये मणिबंध है ये बड़ा अच्छा है, बहुत सुंदर जो है यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और वहीं अगर हम बात करते हैं आपकी उंगली की, उंगलियाँ बहुत कुछ कहती हैं व्यक्ति की हथेली में। आपकी उंगली की बात करें तो ये धार्मिक भावनाओं को बता रही है कि व्यक्ति जो है धार्मिक प्रवृत्ति के होंगे, और जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाएगी वैसे वैसे अध्यात्म के गुणों में वृद्धि होती जाएगी। देखिएगा, मनुष्य अपने जीवन में कई कर्म कर ले, कुछ भी कर ले,
लेकिन व्यक्ति को अध्यात्म नहीं छोड़ना चाहिए। अध्यात्म वो शक्ति है जो वो चीज़ प्राप्त करवाती है जो संसार में नहीं मिल पाती है। शांति, सुख, वैभव, इन सब से ऊपर जो चीज़ है वो अध्यात्म है। अध्यात्म के बल पे व्यक्ति बहुत कुछ कर सकता है और अध्यात्म सबसे बड़ी शक्ति होती है। इसलिए जो है गुरुश्रेष्ठ की उंगली आपकी बड़ी है, लंबी अवस्था में है, मतलब रिंग फिंगर है जो, इससे अच्छी खासी लंबी है, और मिडिल फिंगर जो शनि की उंगली है उससे छोटी है। ये अच्छा है, ये बहुत अच्छा है, क्योंकि ये गुरु पर बनने वाली उंगली है, बृहस्पति जी पर बनने वाली उंगली है। आप कार्यकुशल होंगे, व्यवहारिक होंगे, सबसे घुल मिल के रहना आपकी आदत है, लेकिन कहीं ना कहीं स्वाभिमानी, और स्वाभिमानी के साथ साथ ऐसे व्यक्तियों के अंदर एक चीज़ प्रबल रहती है कि औरों पर शासन करने की जो है इच्छा प्रबल रहती है। अगर ये हम इस तरह से ले, ज़्यादातर ऐसे लोग जो है बड़े पदों पे होते हैं या स्वयं का काम करते हैं। लेकिन वर्तमान में अगर देखा जाए तो आपका जो धन का ग्रह है, जिसे हम बृहस्पति कहते हैं, वर्तमान समय में साधारण भाव में ये बैठे हुए हैं, साधारण अवस्था में ये बैठे हुए हैं, तो व्यक्ति की जो आर्थिक स्थिति है वो बहुत ज़्यादा उत्तम वर्तमान समय में नहीं दिखाई दे रही है। वर्तमान समय में ये आर्थिक स्थिति ठीक ठाक रहेगी, लेकिन जो उत्तम अवस्था में रहना चाहिए था वो थोड़ा सा जो है मध्यम भाग में यहाँ पे दिखाई दे रही है। और अगर हम बात करें तो आपकी हथेली में जीवन रेखा की एक सहयोगी रेखा यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जिसे हम कहते हैं मंगल की रेखा। इसे हम मंगल की रेखा कहते हैं। और देखिएगा, जो ये मंगल की रेखा है ये आपकी प्रतिभा को और आपकी तीव्र बुद्धि को यहाँ पे इंगित कर रही है, और आपको जो है दूसरों का सहयोग अपने जीवन काल में अच्छा खासा मिला होगा और आगे भी मिलता जाएगा। और ईश्वर की जो कृपा है ना, भगवान का जो आशीर्वाद है ना, आपके ऊपर बना हुआ है। आप में सोचने और समझने की शक्ति भी विशेष रूप से मौजूद यहाँ पे दिखाई दे रही है। जीवन में यदि एक बार कोई निर्णय ले लेंगे तो उसे अंत तक निभाने का सामर्थ्य भी आप रखते हैं। और ज़्यादातर इस रेखा वाले व्यक्ति मैंने देखे हैं कि अपने जीवन काल में एक उद्देश्य लेकर आगे बढ़ते हैं, और जब तक लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो जाती है तब तक ऐसे जातक विश्राम नहीं लेते हैं। आपका जो व्यक्तित्व है, आपकी जो पर्सनैलिटी है, अच्छा खासा प्रभावशाली यहाँ पे नज़र आती हुई दिखाई दे रही है। और देखा जाए इस रेखा को धन रेखा भी कहते हैं, धन भी देती है। ये जमीन और जायदाद से धन देती है। और जो आपने कहा था ना, जमीन जायदाद, खेती बाड़ी, ऐसी चीज़ों से अच्छा धन देती है। नाव या बोट से, इन सब चीज़ों से बड़ा लाभ मिलता है। ऐसे लोगों को लकड़ी से लाभ मिलता है, कागज़ का उद्योग होता है तो बड़ा लाभ मिलता है। और यदि ये रेखा है और भाग्य रेखा भी जो है इस तरह से साफ सुथरी हो, यूँ जाती हुई बिल्कुल साफ सुथरी क्लीन हो, तो ये बहुत अच्छा माना जाता है। ऐसा व्यक्ति की जो आर्थिक स्थिति रहती है बड़ी सुंदर रहती है। लेकिन आपकी भाग्य रेखा में थोड़ा सा अंतर यहाँ पे दिखाई दे रहा है। वो भाग्य रेखा पे मैं आता हूँ, फिर उस चीज़ को बताऊँगा। फिलहाल एक बहुत सुंदर रेखा आपकी हथेली में और है, उस रेखा को बताने के बाद फिर हम आगे चलते हैं। देखिएगा, आपका जो शुक्र का क्षेत्र है ना, आप देख रहे होंगे इस क्षेत्र से एक रेखा यूँ निकल करके सूर्य की ओर जा रही है। शुक्र रेखा इसे कहते हैं। ये राजनीति के लिए बहुत अच्छी होती है। ऐसे लोगों को सरकारी जॉब भी मिलती है जो विदेश से संबंधित होता है। ऐसी रेखा धनवानों के हाथ में होती है। यदि ये रेखा आपको फल नहीं दे रही है, अच्छा खासा धन नहीं दे रही है, तो इस रेखा का बहुत सुंदर उपाय कर लीजिएगा। और जब उपाय करेंगे, ये मैं साफ तौर पे कह रहा हूँ कि बहुत अच्छा इसका परिणाम मिलेगा। लेकिन इसका परिणाम तब मिलता है जब व्यक्ति
सही ढंग से इसका उपाय करें, और इसका उपाय करने के 2.5 साल के बाद, उससे पहले ये बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं देती है। हर किसी का अपना समय होता है, उसका प्रोसीजर होता है, और जो हमारी रेखाएं हैं वो अपनी प्रोसीजर के हिसाब से करती हैं काम। वो किसी के दबाव में काम नहीं करती है, उनका अपना काम होता है। अगर आपको ये रेखा प्रबल करनी है तो निश्चित तौर पे आपको इसके उपाय करने पड़ेंगे, और इसमें सूर्य और शुक्र का बलाबल आ जाता है। सूर्य प्रतिष्ठा का कारक है, विस्तार का कारक है, और आपका शुक्र जो है लग्जरियस का कारक है, धन का कारक है। तो ये रेखा जो है स्पष्ट होनी चाहिए, और बहुत बड़े बड़े धनवानों के हाथ में ये रेखा होती है। और ये रेखा शुक्र पर्वत पर इस तरह से 2 मुखी हो जाए, या मछली इसमें किसी तरह से बन जाए, तो किसी सहयोगी के कारण बहुत बड़ा लाभ जीवन काल में मिलता है। ऐसे लोग कम मेहनत में बहुत ज़्यादा धन कमाते हैं। उच्च कोटि का ऐसे लोगों को जीवन साथी मिलता है, या फिर जीवन साथी ऐसा निकलता है जो धनी होता है। अच्छी अच्छी रेखाएं इनके हथेली में यहाँ पे देखने को मिल रही है। लेकिन वहीं हम यहाँ पे देखो केतु का जो पर्वत है, इसमें बहुत सारी जो है रेखाओं का जंजाल बना हुआ है, एक से एक साइन बन रहे हैं, पर बहुत ज़्यादा जंजाल है। इस कारण जो है व्यक्ति को वर्तमान समय में संघर्षों का सामना भी करना पड़ रहा है, और कन्फ्यूजन की स्थिति भी यहाँ पे बनी हुई है। डिसीजन लेने की क्षमता में भी ये असर डालता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि क्या करें क्या ना करें। इसके लिए केतु के उपाय करना बहुत ज़रूरी है। इसका मैं आपको जो है निश्चित तौर पे उपाय दूंगा, करने की कोशिश करें, बहुत सुंदर रहेगा। आपका एक ग्रह बड़ा सॉलिड है, उस ग्रह को सबसे पहले हम ले लेते हैं। देखिएगा, आपका जो ये चंद्र का क्षेत्र है, ये चंद्र का क्षेत्र आपका बहुत सुंदर है। ये आपको मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा मजबूती दे रहा है। आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है ये अच्छा बना हुआ है, और आगे भी बहुत अच्छा रहने वाला है। यदि आपके शरीर में किसी कारणवश कोई समस्या हो भी जाए तो व्यक्ति का मन नहीं टूटेगा, मन हमेशा मजबूत रहेगा। और पाचन तंत्र भी देखा जाए तो मोटे तौर पर ठीक रहने वाला है, सुंदर रहने वाला है, इसमें कोई परेशानी नहीं रहने वाली। शरीर का जो हार्मोनल सिस्टम है चंद्रमा के कारण जो है बढ़िया बना हुआ है, और इसी चंद्रमा के कारण आप क्रिएटिव है। और चंद्रमा जब अच्छा होता है, बढ़िया होता है, व्यक्ति हमेशा सकारात्मक सोच रखता है, अच्छी कल्पनाएं जीवन काल के लिए करता है, और जो है छल कपट से ऐसा व्यक्ति जो है काफ़ी दूर रहता है। आपका चंद्रमा बेहतरीन है। और चंद्रमा के साथ साथ जो देखा जाए तो आपका जो मंगल है, निम्न मंगल और उच्च मंगल, दोनों मंगल जो है पुष्ट अवस्था में है। और जब जो है मंगल पुष्ट अवस्था में होते हैं तो व्यक्ति पराक्रमी होता है, व्यक्ति का पराक्रम बहुत अच्छा होता है, मन व्यक्ति का दृढ़ रहता है, और व्यक्ति दृढ़ निश्चयी होता है। कायरता व्यक्ति के जीवन में नहीं आती है, और भूमि से संबंधित वस्तुओं में अच्छा खासा व्यक्ति लाभ कमाता है, फायदेमंद है। जो आपने सवाल पूछा बहुत अच्छा है। आरोग्य की दृष्टि से भी ठीक ठाक रहने वाला है जीवन, क्योंकि आपका मणिबंध बहुत अच्छा है, आपका चंद्रमा बहुत सुंदर है। थोड़ा सा कुछ और ग्रह हैं उनकी ओर जाऊंगा, तब उस ओर जो है आपको बताता हूँ क्या करना है क्या नहीं करना है। बहरहाल हम जो है हथेली की पहली रेखाओं की ओर चलते हैं। आपकी जो जीवन की रेखा इस तरह से जो है केतु की ओर जाती हुई दिखाई दे रही है, और जब भी जीवन की रेखा केतु की ओर जाती है, केतु निर्वाण का साधन माना जाता है। ऐसे व्यक्ति जो है बहुत संतों के हाथ में ऐसी रेखा होती है जो केतु पे जाती है। थोड़ा सा जीवन में उतार चढ़ाव ज़्यादा झेलना पड़ता है व्यक्ति को, हमेशा जो है अस्थिरता रहती है, एकदम स्टेबिलिटी नहीं रहती है, उतार चढ़ाव बहुत ज़्यादा झेलता है। लेकिन जो व्यक्ति का जो है लास्ट का समय रहता है, वो व्यक्ति निर्वाण को प्राप्त करता है, जहाँ बड़े बड़े ऋषि मुनि, बड़े बड़े वैकुंठ लोग के धाम एक तरफ से रहते हैं, वो लोग प्राप्त करते हैं। लेकिन
जीवन में प्रगति तो करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो है यहाँ पे देखा गया है उतार चढ़ाव भी है। और यहाँ पे एक चीज़ और देखने को मिल रही है, इस तरह के रेखा के बीच में एक त्रिकोण भी बनता हुआ यहाँ पे नज़र आ रहा है। ये व्यक्ति को दो चीज़ें देता है, या तो ये व्यक्ति के उम्र बढ़ने के साथ वैराग्य उत्पन्न कराता है, या दूसरा अगर हम कहें ये अचल संपत्ति का लाभ देता है। या तो आपको अचल संपत्ति का लाभ हो गया होगा, या 2 या 3 सालों में आपको निश्चित तौर पे अचल संपत्ति का लाभ होने वाला है। वहीं अगर हम देखें आपकी भाग्य रेखा, अब यहाँ पे भाग्य रेखा का बहुत ज़्यादा पता नहीं चल रहा। अगर यहाँ से ये जारी है भाग्य रेखा और यहाँ पे ये टूटी हुई है, भाग्य स्थान जो है बहुत अच्छा यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है, तो व्यक्ति को वर्तमान समय में संघर्ष का सामना करना पड़ रहा है। बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा कठिनाइयों के बाद भी अभाव की स्थिति यहाँ पे देखी जा रही है, लेकिन आगे आने वाले समय में अच्छा खासा यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अगर ये भाग्य की रेखा है तो ये रेखा जो है बिजनेस के माध्यम से जो है अच्छा खासा व्यक्ति को जो है धनार्जन करवाती है। वहीं एक रेखा जो है यहाँ से जो चल के जो है मंगल की ओर जा रही है, देखो ये भी भूमि और भूमि से संबंधित वस्तुओं से अच्छा खासा लाभ दिलाती है। आप जो सोच रहे हैं, जो योजना आपने बनाई है वो बहुत सुंदर है, क्योंकि आपकी राहु की रेखा भी इसी ओर इशारा करती हुई नजर आ रही है। मस्तिष्क रेखा देखा जाए तो मस्तिष्क रेखा पे बृहस्पति का प्रभाव पड़ रहा है, और जब भी हमारे ब्रेन पे ज्ञान का प्रभाव पड़ता है तो व्यक्ति की जो सोचने की क्षमता होती है बड़ी तीव्र होती है, और व्यक्ति बड़ी गंभीरता से सोचता है। एक ज्ञानवान व्यक्ति होता है, हमेशा लॉजिक लगा के सोचता है, और बड़ा जो है सावधानी से कदम रखता है। ऐसा व्यक्ति बहुत सुंदर जो है, जो बौद्धिक स्तर है बड़ा अच्छा होता है। और चंद्रमा के गुण आते हैं तो व्यक्ति की कल्पना शक्ति भी बहुत अच्छी होती है, बड़ा सुंदर होता है। और ऐसे व्यक्तियों को अपनी जीवन काल में निश्चित तौर पे जो है एक सुखद यात्रा का मौका भी मिलता है। वहीं अगर हम देखें यहाँ से आपकी जो हृदय रेखा है वो शनि तक आती है, मानी धन के बारे में जो है ज़्यादा व्यक्ति का मन जा रहा है। लेकिन यहाँ से देखें एक निम्न मंगल से रेखा आके इसको छू रही है, तो कहीं ना कहीं वर्तमान में अगर दाम्पत्य जीवन चल रहा होगा तो उसमें परेशानियों का सामना व्यक्ति को करना पड़ रहा होगा, अड़चनों का सामना व्यक्ति को करना पड़ रहा होगा। जो रिलेशनशिप है व्यक्ति का किसी से भी, उसको निभाने में थोड़ी सी परेशानी, थोड़ी सी कठिनाई यहाँ पे दिखाई दे रही है। अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो भाग्य की रेखा पे एक त्रिकोण बनता हुआ दिखाई दे रहा है, ये भी बड़ा अच्छा है। ऐसे व्यक्तियों को अचल संपत्ति का अच्छा खासा लाभ मिलता है, बहुत सुंदर लाभ ऐसे लोगों को मिलता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अगर हम आपकी हथेली में शनि की ओर चले, शनि में देखो पहले एक भी का अक्षर दिख रहा है, फिर आगे देखो एक पत्ती जैसा अक्षर दिख रहा है, फिर यहाँ से एक रेखा निकल रही है, यहाँ से भी इस तरह से रेखा निकल रही है, यहाँ से भी इस तरह से रेखा निकल, एक तरह से एक वृक्ष बन रहा है, वृक्ष पे एक पत्ती बन रहा है। ये धन तो देता है व्यक्ति को, लेकिन जीवन के 55वें वर्ष से ये धन में वृद्धि करता है। लेकिन वर्तमान समय में कई रेखाओं के होने से थोड़ा सा आर्थिक मामले में जो है ये निश्चित तौर पे परेशानियों का सामना व्यक्ति को करना पड़ रहा होगा, इस चीज़ का भी द्योतक है। लेकिन साथ साथ में कई रेखाएं होने से एक से ज़्यादा स्रोतों से व्यक्ति को धन की प्राप्ति होगी, इस ओर भी इशारा करता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन आपका जो सूर्य का पर्वत है, अगर उसको देखा जाए तो कमज़ोर स्थिति में सूर्य आपका बैठा हुआ है, दूसरी स्थिति में आपका सूर्य बैठा हुआ है। वर्तमान समय में आपकी मेहनत का, आपके परिश्रम का आपका पूरा श्रेय, पूरा क्रेडिट नहीं मिल पा रहा है। काम बनते बनते रह रहे हैं, और चाहे नौकरी कर रहे हों, चाहे व्यवसाय कर रहे हों, विस्तार देखने को नहीं मिल रहा है। कहीं ना कहीं आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से संघर्षों का व्यक्ति को सामना करना पड़ रहा है। एक जो कहते हैं करेक्ट रास्ता मिलना, वो रास्ता नहीं मिल पा रहा है।
और कहीं ना कहीं आँखों संबंधी प्रॉब्लम या हड्डियों संबंधी प्रॉब्लम रह सकती है। तो इसलिए सूर्य को थोड़ा सा आप पुष्ट जरूर करें। वहीं आपका बुध का क्षेत्र देखें, बुध का क्षेत्र भी कमज़ोर स्थिति में है। अपनी बात को व्यक्ति सही ढंग से नहीं रख पाते हैं और वाणी की जो शक्ति होनी चाहिए वो वाणी की शक्ति में थोड़ा सा जो है उस तरह से नहीं हो पाती है। और यहाँ पे बुध आपका जो है थोड़ा कमज़ोर अवस्था में है, तो अपने बिजनेस के मामले में मध्यम स्थिति इस टाइम जो है बुध आपको दे रहा है। व्यक्तित्व के मामले में थोड़ा मध्यम यहाँ पे बुध है। और अगर दाम्पत्य जीवन की बात करें, दाम्पत्य जीवन के लिए भी बुध अच्छा संकेत नहीं दे रहा है। हाँ, यहाँ पे ऊपर की ओर चलती हुई कुछ रेखाएं हैं जो व्यापारिक गुणों में वृद्धि देती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। और दूसरी बात कहें कि व्यक्ति के अंदर सेवा भाव की भावना भी यहाँ पे साफ तौर पे दिखाई देती हुई नजर आ रहे हैं। हाँ, सूर्य पे एक चीज़ देखने को मिल रही है कि यहाँ पे हल्के रूप से कहीं ना कहीं वर्ग का एक निशान बनता हुआ दिखाई दे रहा है। और जब भी सूर्य पुष्टतम अवस्था में आता है और निर्दोष तरीके से सूर्य अपनी जगह पे रहता है, तो ये वर्ग का फल जो है व्यक्ति को मिलता है और व्यक्ति को मान प्रतिष्ठा सम्मान के साथ साथ जो है अच्छा खासा धन की भी प्राप्ति होती है और व्यक्ति शारीरिक दृष्टि से भी बहुत सुंदर रहता है। लेकिन बुध अगर ऐसा रहे तो कहीं ना कहीं जो संचार तंत्र है, जो व्यक्ति का नाक और गला कान जो संचार तंत्र है ना, उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी सी प्रॉब्लम रह सकती है। इस और थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण कर लिया है। इसके बाद भी अगर कुछ रहता है तो आप मुझे जो है व्हाट्सअप ज़रूर करें, मैं आपके सवालों का जवाब देने की कोशिश करूँगा। साथ में उपाय भेज रहा हूँ। उपाय करने के बाद ही निश्चित तौर पे जो है आपको मनोवांछित फल की प्राप्ति निश्चित रूप से होगी। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।